हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली एल्कोहल्स को, और इसका पर्पस क्या है, क्यों हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पर्पस केवल इतना ही है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको दिमाग में रखनी है एल्कोहल्स पार्ट में। फिनॉल आप सेपरेट स्टडी करेंगे और ईथर्स आप सेपरेट स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर का ओवरऑल जो वेटेज है वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आज के लेक्चर के बाद एटलीस्ट आप 3 to 4 मार्क्स जरूर से स्कोर करेंगे अगर आपने ध्यान से देखा तो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और इस जो पार्ट्स में पढ़ने का पर्पज है वो केवल इतना ही है ताकि आप कोई लेक्चर इजी लगे और आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इससे बेनिफिट ले पाएं। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर बच्चों, इसका आपको बेसिक वे में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है मैं वहाँ पे आपको एक बार हाईलाइट करा देती हूँ। कि सिंपली देखो, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हमारा सफिक्स वाला जो नेम होता है वो हमारे लिए ऑल यूज होता है। तो अगर एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, मीथेनॉल। अगर 2 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, इथेनॉल। 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। इसके अलावा हमें कॉमन नेम्स को ध्यान देना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट में हम अच्छे से पढ़ते हैं। आजकल क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि जैसे ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है CH2 के ऊपर CH2 OH OH दोनों लगे होते हैं, 1,2 डाइऑल होता है। तो वो क्वेश्चन आज पूछ सकते हैं आपसे, इथाइलिन ग्लाइकॉल का आयुपेक नेम बताओ। तो उस केस में बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए कॉमन नेम ऑल्सो। ग्लिसरॉल, ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का है जिसमें CH2 CH CH2 तीनों पे आपका OH ग्रुप लगा होता है सेपरेटली। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान दे देनी है ताकि आप को अगर मान लो कॉमन नेम से आयुपेक नेम पूछा जाए तो भी आप गलती ना करें, राइट। चलो भाई, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जनरली अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोई भी अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो बच्चे उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल होता है 109 डिग्री। हम इसमें बात करते हैं और 28 ये सिंपली आपका इसका जो पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो होता है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली लेस होता है। अल्कोहल में जो हमारा बेसिकली बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली लेस होता है, लेस देन दैट ऑफ दिस टेट्राहेड्रल एंगल। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो कभी कभी कहते हैं इसका रीजन बताओ, तो आपको बताना है यहाँ पे कि दो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसका एंगल हमारा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन एटम पे। और इन लोन पेयर्स की वजह से अब एक एटम पे यहाँ पे अगर इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर में रिपल्शन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में काफी ज्यादा रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहल्स में बॉन्ड एंगल लेस क्यों होता है। तो आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बच्चे आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से हम लोग करेंगे इनको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है आपको, क्योंकि जरूर से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पढ़ते हैं, एल्कीन से बनाया जाता है इनको। तो आपको पता होना चाहिए हम सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, एल्कीन से। और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आपने एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करनी है H+ की प्रेजेंस में, है ना। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन वाटर से करनी है, इसे बोलेंगे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो उस केस में क्या होगा बच्चे, सिंपल आपका एडिशन होता है, और एडिशन होगा तो आपका क्या हो गया, H लग जाना है एक कार्बन पे और एक पे OH लग जाना है। एल्कीन में सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है लाइक दैट, ध्यान देना भाई यहाँ पे, तो जब भी एडिशन होता है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये मार्कोनिकॉव रूल को ये बेसिकली फॉलो करेगा। ठीक है, मर्कोनिकॉव रूल हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे। तो मर्कोनिकॉव जो रूल फॉलो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप यही पढ़ते हैं कि जो हमारा रिएजेंट है, मान लो तुम्हारे पास H2O है, तो उसमें एक इसमें पार्ट है इसका नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो है ना, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है कि जो मार्कोनिकॉव रूल है वो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आप देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन को चेक करना होता है, एडिशन इसके ऊपर होना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो नेचुरली आपका जो
OH ग्रुप है वो किस पे अटैच होगा, वो हमारा इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा एंड इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन बच्चे आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से कराया जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का मतलब जब भी आपको रिएक्शन इस फॉर्म में दिखाई दे तो आप देखो कि अच्छा ठीक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हमारा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हमारा एक OH लग जाएगा और यहाँ पे हमारा CH3 लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज नेम्ड एज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें भी एल्कीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोपीन हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोपेन टू ऑल में। ये कन्वर्जेंस में भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको अच्छे से क्लियर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी मैकेनिज्म हम क्लियर करेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे होती है बच्चे, तो मैकेनिज्म भी इसमें पूछी जाती है। प्रीवियसली जो कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल फिक्स होता था कि एल्कोहल चैप्टर से इस पूरे चैप्टर में लगभग मतलब 3 to 4 मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी दी गई हैं। एक ईथर में दी गई है, एक आपकी 2 मैकेनिज्म आपकी एल्कोहल्स में है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब हर साल आता था कि भाई आपको एक मैकेनिज्म लिख के दिखानी है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम अल्कोहल की बात करें तो पहली मैकेनिज्म आपको करनी है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की। इसमें बच्चे क्या है देखो, जब तुमने इसका अटैक किया तो यहाँ पे एक मार्कोनिकॉफ की तरह एडिशन होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे बेसिकली ये जो एल्कीन है, एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन ऐड होता है इसमें। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो हाइड्रोनियम आयन बना, ये देखो ये पहले स्टेप में H2O ने H+ ने रिएक्ट करके यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोनियम आयन बनाया, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोटोनेट करता है एल्कीन को, और उससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर दैट। एंड जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो उस पर क्या होगा, जो वाटर है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप पे। वाटर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, तो वाटर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, OH2 प्लस हमारा मतलब O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो O के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तीसरा बॉन्ड बन गया। स्टेप 3 क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, एंड थर्ड स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरी मैकेनिज्म आपको अच्छे से एक बार लिख के देखनी है और इसे क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है मैं आपको अलग से बताती हूँ। पहले जैसे हमने देखा कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी एल्कीन है ना, इसमें 2 केसेस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस रिएक्शन को इस तरह से दिया जाए जिसमें यहाँ पे दिया जाए H2OH+, तो ये हमारा क्या होता है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो इस केस में आपका नॉर्मल एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपका प्रोपेन टू ऑल बनेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपकी इस तरह से दी जाए जिसमें आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए बच्चे रिएजेंट इस तरह से दिखाया जाता है। B2H6 दे देंगे आपको, फिर आपको यहाँ पे देंगे H2O, H2O2, OH-, ऐसे करके आपको रिएजेंट देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली यहाँ पे हमारा डिफरेंस ये आता है, हमारा यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल बनता है। मतलब जो OH का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपीयर्स होता है, राइट। मैं अपीयर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बस फाइनल प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि हमारा जो एडिशन हुआ है OH का वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। वैसे कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता नहीं है इस पे अप्लाई, लेकिन मतलब सिंपल हमारा प्रोडक्ट को तैयार करने का तरीका होता है। बच्चे ये कन्वर्जन बहुत पूछी जाती है कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाओ या फिर प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, तो ये दोनों रिएक्शन कन्वर्जेंस के फॉर्म में भी आपको तैयार होनी चाहिए। तो पहला ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई भी एल्कीन दिया जाएगा, अगर ये दोनों रिएजेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे और यहाँ पे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे आपने कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर कर लेना है। अब बात क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे इसकी मैकेनिज्म सी बेसिक वे में समझाई गई कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो कभी कभी मान लो पूछा जाता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की आपको मैकेनिज्म करनी है, तो उस केस में आपको इसको बताना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, जो B2H6 है इसको हम दिखाएंगे कि ये HBH2 फॉर्म में है। HBH2 फॉर्म में का मतलब क्या होता है कि ये H है और ये BH2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्राइड इसमें H है, ये नेगेटिव पार्ट है। एडिशन इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा कि जब हाइड्राइड अटैक करेगा तो किस कार्बन पे जाएगा, वो जहां हाइड्रोजन कम है, एंड फाइनली BH2 इस पे जाएगा, और 3 टाइम्स ये अटैक होगा 1 by 1, और ये फाइनली हमारा BCH2CH2CH3 का होल थ्राइस बनेगा, और फाइनली हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, वी विल गेट प्रोपेन 1 ऑल।
बच्चे इस लेक्चर का पर्पस ना, अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड मेथड में रिवीजन कर रहे हैं, तो इन डिटेल अभी इस मैकेनिज्म को मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। सिर्फ पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे, हमारा पर्पस है कि हम बोर्ड्स में फास्ट वे में टॉपिक को पूरा रिवाइज करें और हम समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती, इसीलिए बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं स्पेशल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की पूरी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो रिएजेंट क्या यूज करना है और प्रोडक्ट क्या बनना है। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सेकेंड, तो पहला आपने तैयार किया कि एल्कीन से बनाना। सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चे बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना है आपने ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब सीओ ग्रुप, इसमें जनरली हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई एल्डिहाइड है या फिर कीटोनिक ग्रुप है, तो जब हम उसका रिडक्शन करते हैं तो वो हमारे एल्कोहल्स देते हैं। एल्डिहाइड रिडक्शन करने पे क्या देंगे, प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन रिडक्शन करने पे क्या देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको कुछ रिएजेंट पता होने चाहिए, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। LiAlH4 जो हाइड्राइड्स हैं, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात याद रखनी है। और ये हमारा एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो हमारा होता है NaBH4, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, ईस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा सिंपली अल्कोहल को ही रिड्यूस करेगा, ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, देखो एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में। कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात, इसकी बात करें, मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ, अगर आपके पास एसिड है और एसिड से आपको डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ओनली वन मेथड जो हम यूज करते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारा यूज होगा वो सिंपली ये होता है, हम यहाँ पे LiLH4 यूज करेंगे। LiLH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो यूज किया जाता है, हाइड्रोलिसिस करके दे देता है सिंपली मतलब हमारा अल्कोहल। लेकिन ये जो होता है काफी एक्सपेंसिव रेजेंट है, तो एक्सपेंसिव रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, रेगुलरली यूज नहीं कर पाते मेथड को। तो अगर हमें कमर्शियली बनाना है एसिड से अल्कोहल, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम एसिड को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ईस्टर में, और ईस्टर को फाइनली हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और हमारा यहाँ पे अल्कोहल बनता है। अब बच्चे ये देखो, यहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ईस्टर है, ठीक है, और मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो जब भी आपको ऐसे करके कोई रिएक्शन दी जाए, क्योंकि बहुत पॉपुलर एरिया है, इसे ध्यान देने की जरूरत है, और बच्चे कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको मैं ध्यान से बता रही हूँ आपको, आप ध्यान दें यहाँ पे। तो जब आप इसको करेंगे तो आपने कैसे याद रखना है कि नोटिस करना है कि जब भी तुम इसको ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये तुम्हारा R-OH, दो एल्कोहल बनते हैं, ये पार्ट ऐसे टूट गया, और ये पूरा का पूरा CO हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, ठीक है। तो ये चीज नोटिस करके आपने काम करना है कि दो एल्कोहल बनेंगे, एक पार्ट में तुम्हारा RCH2OH बन गया जिसमें तुम्हारा C पार्ट आ रहा है, और एक में तुम्हारा R-OH बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। तो चलो लेट अस मूव अहेड। तो आपने देखा कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना सीखा। कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहला मेथड हमने यूज किया रिडक्शन। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड रेट इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपको 99% यहाँ से मिलता है पेपर में। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, इफ वी टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो इसमें बच्चे ये बहुत ही पॉपुलर कन्वर्जेंस में यूज होता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इसके एप्लीकेशन पार्ट है ये। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, जब उनसे ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलिसिस करने पे अल्कोहल देगा वो। अब कैसे याद रखना है, देखो आपने चैप्टर 1 में हेलोएल्केन हेलोरीन्स में देखा कि RMgX आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है, और ये निगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये कार्बन यहाँ पे निगेटिवली चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो सिंपली अगर कभी कार्बोनिल कंपाउंड में अटैक होगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अटैक हुआ तो उस केस में आप देखो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो R इस पे अटैक करेगा और OMgX इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। तो सिंपली हमारा इस तरह से एक अडक्ट बनता है, एंड फाइनली अडक्ट की हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा बना देगा, ये हमारा ऐसे करके टूट जाएगा और हमारे यहाँ पे OH और हमारा यहाँ पे MgOH बन जाएगा सिंपली। तो ये रिएक्शन होती है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसको देखें। तो बच्चे इस बात को यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड पे RMgX की रिएक्शन कराई तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने कोई और एल्डिहाइड लिया तो उस केस में हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा।
और अगर हमने यहाँ पे कीटोन लिया तो हमारा बच्चे क्या बनेगा, टर्शरी एल्कोहल्स। मतलब अगर आपको एल्डिहाइड्स में 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आपने जो भी RMGX यूज करना है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है या 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो RMGX ये फिक्स हो गया कि 1 डिग्री बनाएंगे तो हमारा कोई भी RMGX ले, हम कोई भी ग्रिग्नार्डिजेंट ले, हमें एल्डिहाइड में कार्बोनिल में प्राइमरी लेना पड़ेगा। प्राइमरी मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, इट्स नॉट प्राइमरी मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। और अगर मुझे सेकेंडरी बनाना है तो मैं इसमें कोई भी अदर एल्डिहाइड ही यूज करूंगी, और अगर मुझे टर्शरी बनाना है तो मुझे यहाँ पे कीटोन्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। ये चीज पहले क्लियर रखो। जैसे मान लो RMGX के आप रिएक्शन करेंगे तो RMGX जो आता है R' वो इस पे अटैक करेगा और O पे आपको MGX लगा देना है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री है तो वो आपका 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो 1 डिग्री बनाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। लेट अस मूव कि भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले आपने ध्यान दिया कि अगर 1 डिग्री बन रहा है तो किससे रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, HCHO से। 2 डिग्री है तो किससे होगी आपकी, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन HCHO। और अगर 3 डिग्री बन रहा है तो कीटोन। चलो भाई इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि शो हाउ आर फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनल। तो यहाँ तो इन्होंने बच्चे कह ही दिया कि मीथेनल की रिएक्शन होनी है, तो मीथेनल मतलब ये आपका CH2O, इसी यही HCHO को ही हम ऐसे लिखते हैं CH2O के फॉर्म में। तो कौन से हमें ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आप देखो फाइनली ये वाला जो CH2OH पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, वो तुम्हारा इससे आ रहा है, एल्डिहाइड से आ रहा है। तो तुम्हें देखो ये वाला जो पार्ट है किससे आ रहा होगा, वो तुम्हारा RMGX से आ रहा होगा। देखो RMGX का R आपका किससे जुड़ जाता है, इस ग्रुप से जुड़ जाता है। तो इससे मैंने यहाँ पे देखा कि इसका मतलब मुझे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा वो मैं कुछ इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यू कैन डू इट। अब देखो इसमें हमने करा तो हमारा क्या बना, CH3 CH CH3, अब CH2, इसके ऊपर क्या बना O और Mg और X, ये मैंने R इसके ऊपर जोड़ दिया C पे, और MgX मैंने किस पे जोड़ दिया, O पे जोड़ दिया, सिंपली एडिशन हो रहा है। अब फाइनली जो हमारा ब्रेक डाउन होगा जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये पार्ट हट गया हमारा, और हमारे यहाँ पे क्या बन गया, MgOHX, और हमारा यहाँ बन जाएगा ये CH3 जो हमारा कंपाउंड दिया गया है वो हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, CH3 CH2OH, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा MgOH और X फॉर्म में, ठीक है। ये एक बार समझ के करना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे इन्होंने बोला मीथेनल, तो आप इजीली पहचान लो कि ये पार्ट मीथेनल से आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। ये NCERT क्वेश्चन है बट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग ये लेते हैं, जैसे भी हमने देखा कि गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से क्लियर करना है। तो पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। तो पहले आप लिखो ब्यूटेनल क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CHO, तो ब्यूटेनल है तो मतलब ये कंपाउंड है। अब इसका आपने रिडक्शन किया तो आपने क्या देखा कि अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, H2 कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक क्या है, सिंपली एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड हमारा क्या बनाता है, हमारा ये प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू CH2OH, मतलब HH का यहाँ पे एडिशन हो गया। ये ए का आंसर हो जाएगा। बी का क्या है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा हमारा प्रिपरेशन मेथड है कि आपने यहाँ पे प्रोपीन ले लिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इन्होंने हाइड्रेशन कर दिया, मतलब ये वाली रिएक्शन है जो अभी हमने प्रैक्टिस करी, पहला मेथड जो हमने सीखा था। तो इस केस में आपने देखा एडिशन कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड सी रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या होता है बच्चे, प्रोपेनॉन हमारा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर, CH3 CH3 CH3, दिस इज प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन उन्होंने करी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो यानी कि इन्होंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, तो CH3 MgBr से इन्होंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कर दी। तो अब बच्चे सिंपल यही चीज क्या ध्यान देना है आपको कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R पार्ट है इसको आपको किससे जोड़ना है, C से जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH3 CH3O MgBr, एंड फाइनली हाइड्रोलिसिस पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शरी एल्कोहल्स। तो इस तरह कॉन्सेप्चुअली जब आप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए जो हमारे बेसिकली प्रिपरेशन पे बेस्ड हैं,
ठीक है, ये कार्बोनिल वाला हो गया, ये हमारा एल्कीन वाला हो गया और ये ग्रिग्नार्ड रीजन वाला हो गया। कार्बोनिल में ये रिडक्शन वाला मेथड था जो ये वाला फर्स्ट, और ये हमारा था ग्रिग्नार्ड रीजन वाला। तो बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जैसे इसमें पूछा है कि आपको प्रोडक्ट बताना है, तो आपको दिख रहा है कौन सा रिएक्शन है। अब ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली पहले देखो क्या है, एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, तो सिंपल प्रोडक्ट। अभी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको रिएक्शंस को देख के डरना, आपका डर लगना कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने NaBH4 लिया है। जब मैंने आपको NaBH4 बताया, मैंने बताया वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये ध्यान रखना कि ये है ईस्टर ग्रुप और ये है तुम्हारा कीटोन ग्रुप। तो ईस्टर ग्रुप को वो नहीं करेगा रिड्यूस, वो कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो कीटोन को रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये एज इट इज रहेगा CH2 COO CH3। तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। इन दिस केस ये सिंपल हमारा है, तो इसमें आपने देखा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2OH। ठीक है बच्चे, तो इसको अच्छे से आपको समझ के करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, तो मेरे ख्याल से आप खुद भी कर पाएंगे, बट अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, तो कौन सी रिएक्शन यूज होगी भाई, प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल। मतलब अब समझो बात को ध्यान से, आपको ये प्रोपेन टू ऑल बनाना है, तो आप समझ जाओ एल्कोहल की प्रिपरेशन, और एल्कोहल में हमने एल्कीन से कौन मेथड पढ़े हैं, दो मेथड पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है, टू मेथड्स में हमने पहला पढ़ा है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमें दिख रहा है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है तो हम यहाँ पे H2OH+ वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल में कंफ्यूज मत होना, बेंजीन के साथ नहीं जोड़ना है, बेंजाइल क्लोराइड होता है, बेंजाइलिक ग्रुप लग गया CH2Cl, और इससे आपको क्या बनाना है, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल आपको सिंपल CH2OH में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल आपको Cl है, आपको एल्कोहल बनाना है। आप सिंपली यहाँ पे मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, आप यहाँ सिंपली NaOH यूज कर लो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं अटैच है। थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ C2H5 MgCl। बनाना क्या है हमें, बनाना है हमें प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH। तो देखो भाई ध्यान से, आपको दिख गया प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, और ये ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया हुआ है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना होता है तो किससे रिएक्शन होती है, आपकी फॉर्मल्डिहाइड से। तो बस वही वाला कंसेप्ट यूज करना है, ये इस पे जुड़ जाएगा, फाइनली ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे इसकी मीथेनल से रिएक्शन करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले स्टेप में मीथेनल, दूसरे स्टेप में आपकी हाइड्रोलिसिस, तो आपका फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो फोर्थ में यहाँ पे करती हूँ। फोर्थ जो हमारा है वो क्या कह रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो पहले लिखते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बनाना क्या है बच्चे आपको, 2 मिथाइल 1 हो गया CH3 2 ऑल। चेक करो भाई अच्छे से, और इसको पॉज करके अगर आपको लगता है आपको खुद देखना है तो आप खुद भी करके देखो ट्राई। आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, है ना। तो आप पॉज कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पे एक कार्बन दिया हुआ और आपका टर्शरी बन रहा है, तो नेचुरल सी बात है हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें इसकी रिएक्शन किससे करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन एक कीटोन से करनी पड़ेगी। जब हम इसकी रिएक्शन कीटोन से प्रोपेनोन से करेंगे तो हमारा हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी रिएक्शंस को अच्छे से समझ के करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे भी कुछ कन्वर्जेंस दिए हुए हैं। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम द सुटेबल एल्कीन। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है। आई वुड रिकमेंड कि एक बार इसको खुद ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पे इन्होंने पूछा है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन। तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको बताना है ये वाला एल्कोहल आपको बनाना है। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट। अब ये आपको बनाना है, तो मैं इसके इसमें एक का एग्जांपल लेके आपको सिखा देती हूँ। जैसे मान लो अगर आपको ये एल्कोहल बनाना है तो आपको जहां पे दिख रहा है आप समझ जाओ कि उसके ये जो पोजीशन है अल्फा है, इसके यहाँ पे बीटा ये भी है, और इसके बीटा ये भी है, और इसके बीटा ये भी है। तो जो एल्कीन लेनी है वो आपको अल्फा बीटा पोजीशन पे लेनी है। देखो जैसे कि मान लो मैं ये एल्कीन लेती हूँ, ये एल्कीन लेती हूँ, ठीक है, मैं ये एल्कीन यहाँ पे ले लूँ। तो इस केस में अगर तुमने एडिशन करा, मार्कोनिकॉफ एडिशन किया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH लगेगा। इससे भी बन सकता है, दूसरा किससे बन सकता है, इससे भी बन सकता है।
तो जहां आपको OH दिखाई दे रहा है उसके उस OH के जितने भी बीटा हैं वहां से आप हटा के आप उससे रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करो। तो इस केस में फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ईदर दिस और दिस, दोनों ही हमारा ये वाला एल्कोहल देंगे। अब इस केस में देखो बच्चे, एक तुम्हारा ये वाला अल्फा है तो ये बीटा है और ये बीटा है, दोनों सेम है, और ये वाला बीटा है। तो सिंपल से तुम क्या करो, सेकेंड वाले केस में तुमने ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8, एक कार्बन ज्यादा है भाई, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे OH है। तो जैसे अब तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मान लो हमने लिया तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली डबल बॉन्ड ऐसे करके ले लेना है, या तो ऐसे ले लो, या फिर अगर मान लो हमें ये वाला हमने अगर ऐसे करके ले लिया है तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप है वो लगा रहेगा एज इट इज, या फिर तुम्हारा ऐसे करके नहीं आया तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो उस केस में मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो सिंपली आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सोल्यूशन से आप चेक करना, कोई कंफ्यूजन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। टाइम के अकॉर्डिंग, थोड़ा टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही मैं काम करा रही हूँ ताकि आप शॉर्ट वे में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। लेट अस मूव हेड। तो नेक्स्ट आपको जो अल्कोहल और फिनॉल तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो हम बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कंपेयर करें, जैसे मॉलिकुलर मास सेम है, ब्रांचिंग नहीं है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा एल्कोहल होता है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ ईथर्स से, और ईथर का ज़्यादा होगा हमारा किससे, हाइड्रोकार्बन से, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, मतलब जिनकी मॉलिकुलर मास अप्रोक्सीमेट हम सेम की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का, फिर ईथर का, और फिर इसका। तो क्यों एल्कोहल का ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या रीज़न होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इफ वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो बच्चे सॉल्युबिलिटी भी ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिंपल आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल है, तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी मतलब होती है एल्कोहल्स, एल्कोहल्स हमारे क्या होंगे, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कार्बन चेन, कार्बन के नंबर बढ़ने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाती है। दोनों फीचर्स आपको पता होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस। तो पहली बच्चे आपको जो रिएक्शन करनी है वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को समझना है। हालांकि एसिडिक कैरेक्टर में हम कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल का, फिनॉल का और वाटर का, लेकिन अभी जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी मैं केवल इसके बेसिक फीचर के बारे में बात करूंगी, और हम इसको बहुत डिटेल में फिनॉल में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम बात करेंगे। तो पहली रिएक्शन आपको पढ़नी है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई अल्कोहल लेते हैं ROH, तो इन रिएक्शन को हम 2 कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो हमारी वो रिएक्शन जिसमें हमारा ROH का कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे। तो एक रिएक्शन वो पढ़नी है जिसमें आपने ROH बॉन्ड को ब्रेक करना है, और दूसरी रिएक्शन आपकी वो जिसमें आपने ROH का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, जिसमें RO वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसमें बच्चे हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। 2 रिएक्शन कौन कौन सी, एक तो ये H+ निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर, और दूसरा हमारा होता है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको देखनी होती है जो इनके OH बॉन्ड के क्लीवेज को शो करती हैं। और दूसरा केस हमारा जो ये होता है, इसमें हमारी OH बॉन्ड क्लीव करता है। तो यहाँ पे हम 5 मेजर कैटेगरीज की रिएक्शन देखेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, इसको हम देखेंगे फास्ट वे में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम वो रिएक्शंस देखना है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो OH बॉन्ड में पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों ही हमारे क्या होते हैं, हमारे एसिडिक नेचर शो करते हैं। एल्कोहल भी Na के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, फिनॉल भी करता है ये, ठीक है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंडिकेट करता है। लेकिन एल्कोहल से ज्यादा हमारे फिनॉल एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनॉल क्या करते हैं, वो फिनॉल हमारे बेस से भी रिएक्ट करके फिनॉक्साइड और सॉल्ट बनाते हैं, जबकि ये एल्कोहल रिएक्शन नहीं देते। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फिनॉल और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल हमारे एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम फिनॉल में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट चीज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। अगर हम एल्कोहल्स में कंपैरिजन करें कि मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH2 OH एक प्राइमरी एल्कोहल है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे मतलब ऐसा एल्कोहल है जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। और या फिर हमारे पास एक टर्शरी एल्कोहल है, मैं यहाँ पे CH2 ले लेती हूँ, हाँ ठीक है, CH3 3 कार्बन ले लिया,
या फिर हमारे पास यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल है लाइक दैट। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पे हमने कार्बन के नंबर वेरी कर दिए। मैं यहाँ पे एक और कार्बन ले लेती हूँ CH2 और यहाँ पे भी हम एक और कार्बन ले लेंगे CH3, ठीक है। लाइक इस तरह से हमने सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि तुम्हारे पास अगर मान लो इस तरह से डिफरेंट अल्कोहल है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो हमारा लेस एसिडिक होगा, या हम कह सकते हैं आउट ऑफ दीज 3 लीस्ट एसिडिक होगा। मतलब प्राइमरी सबसे ज्यादा होंगे, फिर सेकेंडरी होंगे और फिर टर्शरी होंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो इसको समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एल्कोहल है, हमेशा इसको याद रखना, अच्छे से ध्यान से देखना आप यहाँ पे। तो जितनी जल्दी ये H+ रिलीज होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। अब ये क्यों रिलीज होगा? जितना ज्यादा ये पोलर होगा, क्योंकि अगर O जितनी जल्दी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितना ज्यादा इजिली ये इसको पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो उतनी जल्दी H+ यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं, अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो जब हमारा प्राइमरी होता है तो उसमें हमारा क्या लगा है? एक ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन OH के साथ, ठीक है, 1 ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर हम एक डोनेटिंग ग्रुप को अगर हम लगाए हुए हैं उस पे, एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? बेसिकली कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे उतना ज्यादा इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे 3-3 डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका जो ये वाला एस्पेक्ट था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे, ये डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा? एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि OH ग्रुप की पोलैरिटी डिक्रीज होती है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? जब पोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए प्राइमरी हमारे सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, फिर सेकेंडरी होंगे, फिर टर्शियरी होंगे। अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल और वाटर में, तो जो अल्कोहल्स होते हैं इवन वाटर से भी वीकर एसिडिक होते हैं। अल्कोहल वाटर से भी वीकर एसिडिक होते हैं। व्हाई इट इज सो? क्यों? रीजन क्या है भाई? क्योंकि आपने देखा कि अल्कोहल और वाटर में कंपेयर करेंगे तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिकॉज इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और इसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो ये डेटा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई तुमसे कंपैरिजन पूछे तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? फिनॉल, अगर हम इसमें कंपेयर करें तीनों में, फिर हमारे वाटर और फिर हमारे यहाँ पे अल्कोहल्स आएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एस्टेरिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एस्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर फॉर्मेशन। तो अगर मेरे पास अल्कोहल है, ये तीनों रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, और उसकी रिएक्शन मैंने किसी एसिड से की, RCOH, तो हमेशा ध्यान रखो H इसका और OH इसका, OH, ठीक है, ये ग्रुप निकल जाएगा एसिडिक मीडियम में, और हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा? ईस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, COR-, ठीक है। ये आपके क्लास 10th की रिएक्शंस में भी आता था, बहुत पॉपुलर रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शंस यहाँ दिए कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से करें, या एनहाइड्राइड से करें, या एसिड क्लोराइड से करें, तो तीनों केसेस में हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन होता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, दैट आई विल डिस्कस इन फिनॉल लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे, जो कि काफी पॉपुलर है, एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन फॉर्मेशन आपकी फिनॉल के डेरिवेटिव्स की तरह, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ईस्टर फॉर्मेशन, और इसमें भी आपका आर का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? एच वाला, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस आपकी हैं जिसमें आपका एसिडिक कैरेक्टर आता है, दूसरा एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट बच्चे, आपको वो रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीव करता है। तो CO बॉन्ड क्लीव करता है, तो सबसे पहले इसमें ल्यूकास टेस्ट, मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस ल्यूकास टेस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको केमिकल टेस्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने इसको अभी आपका हेलो एल्केन में भी डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा समय यहाँ नहीं देंगे। ल्यूकास टेस्ट जो होता है ये अल्कोहल का काफी पॉपुलर टेस्ट है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, HX हम लोग यूज करते हैं इसमें। मतलब कहीं आपको एनहाइड्रस ZnCl2 दिखाई दे जाए और HX दिखाई दे जाए, तो समझ जाना है कि लुकास रेजेंट है। और इसका यूज होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स के डिस्टिंक्शन में, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के डिस्टिंक्शन में यूज किया जाता है। सब चीज यहाँ पे अच्छे से दी गई है कि टर्शरी एल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रेजेंट एंड फॉर्म इमीडिएट टर्बिडिटी। मतलब जैसे ही करा जाएगा तो ये इमीडिएट गेट्स टर्बिडिटी शो करेंगे। ये क्या होंगे? 5 to 10 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, नॉट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं शो करेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चे? ROH वाला। तो ये रिएक्शन आपको तैयार होनी चाहिए कि लुकास टेस्ट उसमें आएगा। दूसरा आपका PX3, हेलो एल्केन्स में भी आपने पढ़ी थी कि जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे करते हैं, PX3 से करें
या फिर हम SOCl2 से करें या फिर हम PX5 से करें, तो हर केस में तुम्हारा ये बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, इन तीनों केसेस में RX बन जाएगा। मतलब ये हेलो एल्केन्स में हमने रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे हमारे हेलो एल्केन्स बनते हैं। तो ये सेकेंड रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड रिएक्शन बच्चे इसकी डिहाइड्रेशन। तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है। तो डिहाइड्रेशन में बच्चे क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, उससे जस्ट अपोजिट है ये। इसमें बच्चे रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इन तीनों में क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो अगेन ल्यूकास रिएजेंट की तरह याद रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो, इस रिएक्शन में आपको ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, अच्छे से याद रखना है। इथेनॉल को जब हम 443 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये इथीन बनाता है ना। और अगर हमने यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया और हमने एसिड भी H3PO4 हम यूज कर सकते हैं। और हमने 20% यही एसिड यूज किया और टेम्परेचर हमारा 358 केल्विन था, तो भी हमारा यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट कर लेता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा किसकी हो गई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डिहाइड्रेशन में आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद सिमिलरली आपको ये मैकेनिज्म पढ़नी है। और मैकेनिज्म में बच्चे वही है, पहला स्टेप इसमें प्रोटोनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप जैसे वहां हुआ था वही इस तरह से प्रोटोनेशन होता है, जैसे एल्कीन में था, अब यहाँ अल्कोहल में प्रोटोनेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप बच्चे, ये पूरा का पूरा हमारा ऑक्सोनियम आयन यहाँ से निकल जाता है एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। वहां पे भी कार्बोकेटायन बन रहा था, ये भी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड फाइनली हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा या फिर डी प्रोटोनेशन होगा, ये निकला और हमारा यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हो गया। आई वुड सजेस्ट दोनों रिएक्शंस को एक पेज पे लिखो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और दूसरी तुम्हारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और फिर उसमें कंपैरिजन करो और फिर समझो कि कहाँ पे क्या कैसे करके आपको पढ़ना है। क्योंकि आप देखेंगे दोनों ही बिल्कुल लगभग सिमिलर रिएक्शंस है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो उस केस में आप मतलब दोनों के तरीके सेम है, फर्स्ट में प्रोटोनेशन होगा, दूसरे स्टेप में आपका ये हमारा निकल जाता है और हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, तीसरे में डीप्रोटोनेशन होगा। तो एक बार स्टेप वाइज इसको समझना है आपने, ठीक है। और मैं अगेन कहूंगी अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मैसेज करो तो मेरे को पता चलेगा कि हमें बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल शॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो ये देखो इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड व्हिच इन टर्न, जैसे जनरली मेरे पास अगर मान लो कोई प्राइमरी अल्कोहल है, अब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो जनरली ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, पहले ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है और फिर ये एसिड में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आपने देखा तो यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ पे एल्डिहाइड बना, तो प्राइमरी अल्कोहल आपका क्या देगा, ये सिंपली आपका एल्डिहाइड देगा और ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड देगा। अगर मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता तो सेकेंडरी अल्कोहल बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके कीटोन देता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका देगा एल्डिहाइड सेकेंडरी का, लेकिन एक चीज है कि ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ये फर्दर इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल को गुड ईल्ड में एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना है, आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्राइमरी अल्कोहल से वो कह रहे हैं एल्डिहाइड बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है आपको रेजेंट यूज करना है PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर आपने नॉर्मली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, वो एसिड धीरे धीरे करके बनाना शुरू कर देगा, ईल्ड लो हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे तो उस केस में क्या हो जाता है, हम क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, हमारा कीटोन बन जाता है। और टर्शियरी अल्कोहल इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के प्रेजेंस में ये CC बॉन्ड भी ब्रेक होता है और कार्बन कम का लेसर कार्बन के एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे PCC अच्छे से याद रखना है कि जब स्पेशल एल्डिहाइड बनाना है तो PC यूज करेंगे PCC। और अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे KMnO4 यूज करेंगे, एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। ये रिएक्शन काफी पॉपुलर होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डायरेक्ट कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बचे रिएक्शन विद हॉट कॉपर कैटलिस्ट। तो जो फिफ्थ रिएक्शन है वो कौन सी है, रिएक्शन विद हॉट कॉपर कैटलिस्ट। तो ये भी बिल्कुल आपकी ऑक्सीडेशन की तरह ही होती है, ऑक्सीडेशन का ही एक तरह से डिफरेंट फॉर्म होता है, डीहाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को, जब इसमें रेजेंट आपको याद होना चाहिए कॉपर 573 केल्विन, अगर कॉपर 573 केल्विन है तो प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन देगा और टर्शियरी अल्कोहल बच्चे आपका एल्कीन देगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पहले।
टर्शियरी अल्कोहल आपका क्या देता है, एल्कीन देता है, कॉपर 573 केल्विन में। दिस इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन केस ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल वहां पे भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। देखो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। प्राइमरी अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी आपका कीटोन में, और टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से यहाँ पे डीहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे, यहाँ पे एल्कीन बनता है। और ये रिएजेंट आपको क्लियर होना चाहिए। टर्शियरी अल्काइल रिएक्ट विद, मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है, तो इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जनरली हमने देखा अल्कोहल की 5 रिएक्शन। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि रिएक्शंस याद नहीं होती बच्चों को, तो आप ऐसे याद करो कि जैसे आपने अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट की थी, पहले आपने इसके देखा कि 2 तरह की रिएक्शंस बनेंगी। तो पहले में आपने देखा कि जब अल्कोहल का हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें OH एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे और एस्टेरिफिकेशन करेंगे। 2 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे देखी, पहली रिएक्शन हमारी ल्यूकास टेस्ट हो गई, दूसरी PX3, तीसरी डिहाइड्रेशन, चौथी आपकी फोर्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और फिफ्थ रिएक्शन है हॉट कॉपर कैटलिस्ट। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल फैक्चुअल डेटा वाला इन्फॉर्मेशन होता है लास्ट में, कि मीथेनॉल, कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स होते हैं। एक होता है मीथेनॉल, जिसको हम लोग वुड स्प्रिट बोलते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसलिए इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। याद रखना, मीथेनॉल को वुड स्प्रिट कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम H2 डालते हैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, तो हमारा मीथेनॉल जनरेट होता है। ये हाईली पॉइजनस नेचर का होता है और सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। पेंट, वार्निशेस, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसको यूज किया जाता है। एप्लीकेशन पार्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट इन द पेंट, वार्निशेस एंड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। और ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, इसे अच्छे से करना। मीथेनॉल की प्रिपरेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल। इथेनॉल को हम स्प्रिट और ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। कमर्शियली फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से इसको बनाया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बेसिकली sugar in the molasses sugar cane of fruit like grapes is converted into glucose and fructose। और वो पर्टिकुलर ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है वो जो फर्मेंटेशन शो करता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो देखो ये रिएक्शन दी हुई है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, फिर जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल और CO2 बनेगा। fermentation takes place in anaerobic condition in absence of air। if air gets fermented, अगर मान लो हम यहाँ पे एयर की प्रेजेंस में करें रिएक्शन, ये हमारी इन एब्सेंस ऑफ होता है। अगर मैंने यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में किया तो ये फर्दर हमारा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, हमारा ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन एब्सेंस ऑफ ये रिएक्शन होती है, इस चीज को नोटिस करना है। डीनेचर्ड स्प्रिट, जो हमारा कमर्शियली अल्कोहल होता है, उसे पीने के लिए, ड्रिंकिंग में भी यूज होता है अल्कोहल, तो उसे अनफिट किया जाता है। उसमें कुछ कॉपर सल्फेट डाला जाता है उस कलर चेंज करने के लिए, और पिरीडीन डाली जाती है उसकी स्मेल को चेंज करने के लिए। एक बेकार सी स्मेल आती है उसमें, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो हमारा अल्कोहल मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड स्प्रिट। इफ मीथेनॉल इज यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन इट इज कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्प्रिट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे आपको अल्कोहल्स के बारे में क्लियर होनी चाहिए। आई वुड अगेन रिपीट, ध्यान से देखो भाई, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सिंपली इसकी पहले प्रिपरेशन करी। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, देन वी हैव गॉन थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन कार्बोनिल कंपाउंड से हमने देखा कैसे बनाते हैं। इसमें 2 केस है, रिडक्शन और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने देखा कि 2 कैटेगरीज हैं हमारी, लेकिन इसमें 3 टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है। एल्कीन से कैसे बनाना है, और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से कैसे बनाना है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाना है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। देन वी हैव गॉन थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्लियर होना चाहिए, अल्कोहल है, फिर ईथर है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है। देन इसकी हमने रिएक्शंस देखी, और फाइनली हमने देखा ब्रीफली जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, मीथेनॉल और इथेनॉल। सो विद दिस वी आर डन विद द अल्कोहल कंप्लीटली। अल्कोहल्स आपका यहाँ तक पूरा तैयार होता है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया हो। ये जो लेक्चर बच्चे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके 12th के जो भी 2026 वाला जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है इसको फोकस करके किए जा रहे हैं, और जितना मैक्सिमम मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ जरूर करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।